हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो हमने स्टार्ट किया हुआ है बोर्ड परीक्षा 2024 के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज। और हम क्या करने वाले हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि हमारे जो इलाके में हो रही पानी की सप्लाई की कटौती है उसके बारे में कोई भी जो अधिकारी है वो इसको संज्ञान में नहीं ले रहा है शिकायत करने पर भी। तो हम इस खबर को न्यूज़पेपर में छपवाने के लिए न्यूज़पेपर के संपादक को पत्र कैसे लिख सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम इसको पूरी तरह ट्रिक से स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना सिखाएंगे, ठीक है। और हमारा टारगेट है कि आप 90+ मार्क्स बोर्ड एग्जाम में क्रैक करें। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो पहले देख लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है राइट अ लेटर। हमें एक लेटर लिखना है टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के संपादक को, समाचार पत्र के संपादक को। राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। हमें एक पत्र लिखना है समाचार पत्र के संपादक को। क्यों लिखना है? अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक है। फ्रीक्वेंट मीन्स होता है अक्सर, फ्रीक्वेंट मीन्स क्या होता है? अक्सर, ठीक है। ब्रेकडाउन तो आप समझी गए, कटौती। और क्या है? वाटर सप्लाई। हमारे जो इलाके की, हमारे जिस क्षेत्र में या हम मोहल्ले में जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे पानी की सप्लाई, जो पानी की सप्लाई में बार बार अक्सर हो रही कटौती पर हमें क्या करना है? न्यूज़पेपर के संपादक को एक पत्र लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो पत्र हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हम अपना एड्रेस लिख देते हैं, यशोदा नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, ठीक है। आप चाहें तो डेट भी यहीं पे डाल सकते हैं। तो आज की हमारी डेट है 10 दिसंबर, ठीक है। 10 दिसंबर 2023, ठीक है। तो ये हमारी डेट हो गई, ये हमारा पता हो गया, ठीक। अब आगे आपको लेटर किस प्रकार लिखना है? लिखना किसको है? न्यूज़पेपर के संपादक को, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे? द एडिटर। द एडिटर के बाद आपको लगाना है कॉमा और आगे आपको क्या लिखना है? द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स। हम किसके लिए लिख रहे हैं? हिंदुस्तान टाइम्स। आपके आसपास जो भी न्यूज़पेपर का ऑफिस हो, आप वहाँ पे जिस पे भी आपको खबर छपवानी हो उसका आप यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है। द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, कानपुर, यूपी। आप चाहे तो आपके अगर इलाके में ही पड़ता है तो आप यहाँ पे उसका भी एड्रेस डाल सकते हैं, जैसे कि यशोदा नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, ठीक। आपके जो भी पास में हो, जैसे भी आपको लिखना हो, आप वहाँ यहाँ पे एड्रेस भी उसका ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, आपको कैसे लिखना है? द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, कानपुर, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है जिस प्रकार से अभी हमने लिखना बताया, ठीक है। अब आपको लिखना है विषय। विषय यानी कि सब्जेक्ट। इंग्लिश में आप लिख रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा और हिंदी पे आप लिख रहे हैं तो आपको विषय लिखना पड़ेगा। तो आपका विषय कौन सा है? किस लिए आपको ये लेटर लिखना पड़ रहा है? प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई यानी पानी की हो रही कटौती के कारण हमें जो समस्या हो रही है ये हमारा विषय है और इस पर हमें क्या करना है? एक लेटर लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या लिखना है आगे? डियर सर। जैसे हम क्या लिखते हैं? हिंदी पे लेटर लिखते हैं तो महोदय लिखते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा डियर सर, ठीक। और क्या लिखना है? इसके बाद हमें कॉमा लगाना है और नेक्स्ट लाइन से हमें लिखना है। तो लिखना है आपको आई एम अ रेसिडेंस ऑफ यशोदा नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। मैं हूँ रेसिडेंट यानी कि निवासी ऑफ यशोदा नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। मैं यशोदा नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। आगे आपको कैसे लिखना है? आई एम राइटिंग अ लेटर टू शो योर प्रॉब्लम्स। आई एम राइटिंग अ लेटर टू शो यू प्रॉब्लम्स अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, ठीक है। मैं यह पत्र लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं यह पत्र लिख रहा हूँ टू शो यू प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं को दिखाने के लिए। अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। अबाउट फ्रीक्वेंट यानी कि अक्सर, ब्रेकडाउन यानी कि कटौती, वाटर सप्लाई
पानी की हो रही हमारे क्षेत्र, सब वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, हमारे क्षेत्र में अक्सर हो रही ब्रेकडाउन यानी कटौती, किसकी? पानी की सप्लाई की। मैं यह आपको लेटर लिख रहा हूँ दिखाने के लिए, अपनी समस्याओं को दिखाने के लिए कि हमारा जो क्षेत्र है उसमें हो रही, अक्सर हो रही पानी की सप्लाई की कटौती के लिए मुझे यह पत्र आपको लिखना पड़ रहा है। अब आगे आपको कैसे लिखना है? वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, पीपुल हैज टू फेस मेनी डिफिकल्टीज ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। ठीक है, हम और हमारे जो निवासी हैं, हमारे जो क्षेत्र के निवासी हैं, हम और हमारे जो क्षेत्र के निवासी हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन्हें, हैज़ टू फेस मेनी डिफिकल्टीज। ठीक, हम और हमारे यहाँ निवासी आपको यही दिखाने के लिए यह पत्र लिख रहे हैं कि हमें कितनी सारी, हैज़ टू फेस मेनी डिफिकल्टीज, काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किस लिए? फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, हमारे क्षेत्र पे हो रही अक्सर पानी के जो सप्लाई है उस पे हो रही कटौती के कारण हम और हमारे जो क्षेत्रवासी हैं उनको काफ़ी सारी समस्याओं का दिन प्रतिदिन सामना करना पड़ता है। आगे आपको कैसे लिखना है? आई वॉन्ट टू पब्लिश दिस थिंग इन योर न्यूज़पेपर। मैंने यहाँ इसकी कई बार हम और हमारे निवासियों ने कई बार शिकायत की परंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला है। इसी कारण से मैं यहाँ चाहता हूँ, आई वांट, मैं यहाँ चाहता हूँ टू पब्लिश दिस थिंग इन योर न्यूज़पेपर, कि आप हमारी ये जो समस्या है इसको एक न्यूज़ बना के अपने इस न्यूज़पेपर के माध्यम से इसको पब्लिश यानी इसको संपादित करें, इसको अपने न्यूज़पेपर में क्या करें? संपादित करें। ठीक, आई वॉन्ट टू पब्लिश दिस थिंग, हमारी जो समस्या है इसको आप अपने न्यूज़पेपर में क्या करिए? छापिए, सो डैट वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन, जिससे जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है, जिससे जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है वो हमारी समस्याओं को देखते हुए उस पर कोई एक्शन ले सके। आगे आपको कैसे लिखना है? आगे आपको लिखना है आई शैल बी एगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन। मैं आपके द्वारा ये जो समाचार पत्र में आपने ये संपादित किया था हमारी समस्याओं को, इसका जो संपादन किया था, इस पर जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट जो भी एक्शन लेता है हम और हमारे क्षेत्रवासी उस लिए गए एक्शन का बेसब्री से इंतजार करेंगे। और आगे आपको क्या लिखना है? लिखना है आपको थैंक यू। आगे आपको क्या करना है? जो हिंदुस्तान टाइम्स के जो संपादक हैं, एडिटर हैं, उनको आपको धन्यवाद भी बोलना है इसके बाद। ठीक, और आप चाहें तो थैंक यू के बाद आपको लिखना है यहाँ पे योर फेथफुली, जैसे कि लास्ट में लिखा नहीं जाता हमें अपना, मैं प्रार्थी हूँ, अपना नाम वगैरह लिखा जाता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है योर फेथफुली XYZ, हम यहाँ पे लिख रहे हैं। आप चाहें तो अपना नाम लिख सकते हैं या पूरे जो क्षेत्रवासी हैं उनके यहाँ पे सिग्नेचर करवा सकते हैं। ठीक है, सब कुछ लिखने के बाद काफ़ी लोग क्या करते हैं, डेट नीचे लिखते हैं, तो आप चाहें तो डेट नीचे लिख सकते हैं। और हमने क्या किया था, अपना एड्रेस ऊपर ही सबमिट कर दिया था। तो कुछ इस प्रकार से आपको न्यूज़पेपर के संपादक को एक पत्र लिखना होता है। तो आई होप आपको ये लेटर लिखना समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।